फ्रेश फेसेस हैं बहुत सारे, मज़ा आ रहा है इसमें नए बच्चों को देख के। फिर आमना दोबारा से एक फ्रेश उसमें नज़र आई, वनीसे को हमने देखा इसमें। यासिर नवाज़ की डायरेक्शन है, फसी बारी का लिखा हुआ ड्रामा है। तो मुझे दूसरे ड्रामे से इसलिए ये ज़रा बेहतर इसलिए लगा कि इसमें कुछ तो है जिसको आप सोचना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं। अब जैसे आमना वाली फैमिली है कि उसमें उसका हस्बैंड जो है वो हर वक्त अपनी बीवी के साथ बहुत तंजिया सा रहता है, तो मेरी माँ से जेलस मत हुआ करो, तुम ये ना किया करो, तुम वो ना। तो पता चलता है उस सेकंड ही एपिसोड में उन्होंने रिवील कर दिया कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है और वो जो उसने कबूल ही नहीं की है। ठीक है, फिर इतनी यंग एज में हम दिखा रहे हैं कि बच्चों का वो, जैसे हमारी हीरोइन कहती है कि मेरा एक पेज है कबाड़ खाने के नाम से और वो बुक्स का ख़रीदना और चीज़ें, वेरी गुड। मतलब एक डिफरेंट सी चीज़ें मेरे लिए ये ड्रामा इस वक्त यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बाकी बातें जो है हम उस पर करेंगे। वेल डन सादिया। नहीं, मैं नहीं समझी। हाँ, मैं नहीं समझी। आपको ब्रेक में समझाएंगे। ब्रेक सादिया मैम आपको इस यासिर नवाज क्या बात कर रही है ये ब्रीफिंग सब? देंगी। नहीं, इसको यासिर नवाज से ताल्लुक नहीं है। नहीं, यासिर से कोई ताल्लुक नहीं। तो जी हम राइटिंग और डायरेक्शन की बात करें, आई थिंक फसी बारी खान भी समझ गए होंगे और यासिर नवाज भी और सादी इमाम भी और मैं भी। नादिया को समझ आ गई ये वो नहीं बोली बनती हैं। नहीं मुझे बोली बनती हैं आप। मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आई। हाँ, नाज़िश, ये इन्होंने रमजान ड्रामे देखे हैं ना, उसकी वजह से बाद ऐसी हो गई हैं ये। तो बात करते हैं यासिर नवाज एंड फसी बारी खान। हाँ जी, अब बात करते हैं। मुझे बहुत मज़ा आया फसी, एक तो बहुत अरसे बाद तुम्हारी राइटिंग देखने का जो एक मज़ा है वो अपनी ही जगह है कि आप फसी के सारे ड्रामे आपकी आंखों में घूम से जाते हैं। और बद्रिका मेरा ख्याल है फसी का फेवरेट नेम है। ये कहीं ना कहीं से घूम के अपने ड्रामों में ले ही आते हैं ये वाला नाम। एंड ब्यूटीफुल, एंड इसको निभाया भी इतने प्यार से। मुझे इस ड्रामे का ना क्लीन होना बड़ा अच्छा लगा। लाइटिंग कितनी प्यारी, खूबसूरत, नीट एंड क्लीन लाइटिंग है, कई शेडोज़ नहीं बन रहे, बहुत लोकेशन बहुत खूबसूरत है। ऐना की फैमिली में जो डिस्प्यूट चल रहा है या जो बाप के साथ जो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम चल रहा है, आमना का कैरेक्टर किस कदर सलीकेबाज, और उसकी हर चीज़ से उसका सलीका दिख रहा है। यानी घर से इवन तो जो पराठा बिला हुआ रखा था वो तो कितना गोल था, और वो आप देखें ना छोटी छोटी चीज़ें आपको बताते हैं। फिर वो चाय का बनाना आपकी वालदा से ही सीखा है, तुम्हारी दादी ऐसा बनाती थी। और उस कमरे का खुलना जहाँ दादी का कमरा खाली है और वो कहता अच्छा मुझे देख के वो सो गई, करवट बदल के सो गई। और उससे पहले उसका वो जुमला कि अम्मा ने सिर्फ इतना कहा है कि किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा दे। तो वो जो एक बीवी के साथ उसकी एक जंग है ना, एक्चुअली वो बीवी से चिड़ा हुआ नहीं है, वो अपनी जंग किससे लड़े, आप अपने पार्टनर से ही लड़ रहे होते हैं ना। तो वो जो इतना साइकास्ट्रिक हुआ हुआ अपनी बीवी से इसलिए हुआ है। राइटिंग वाज सो इंटेलिजेंट कि वो इंसान जब खुद अपने कॉन्फ्लिक्ट में होता है ना तो वो दूसरों पे कहता है कि तुम जलती तो होगी, क्योंकि उसे पता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ। हाँ, तुम जेलिस तो हो रही होगी। और मुझे उधर आमना का कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग लगा कि वो एक जुल्म की मारी भी खातून नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल पेशेंट को तरस खा रही है, उसको देख रही है कि इसके साथ हो क्या रहा है, इसके साथ गुजर क्या रहा है। वो जब रोकता है नाश्ते की टेबल, कहती नाम भूल गए क्या मेरा, चलें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत अच्छा था। आई थिंक दैट वाज वेरी सेंसिटिव, ब्यूटीफुल। मतलब वो जिस तरह, और फिर इस एज में देखिए हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चों को ये एक सबक है कि भाई घर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ जाएं, आप उसके साथ रहते रहते कुछ भी कर सकते हैं। अब आप देखिए ऐना एक कबाड़ खाना अपना पे चढ़ा लिया है, उसने वो एक केतली उठा के लाती है, अम्मा कहती है ये क्या जंग लगी, कहती है इसको जैसी है मैं दोबारा बनाओ के दिखाऊंगी ना फिर आप कहेंगे मेरी किचन में रख दो, है ना। वो किताबें किस तरह शुरू से होती है। हाँ, वो घर से चीजें बना के स्कूल में बेच देती है। वो कहता भी है, कहता जहर लगती थी मुझे ये चलाक औरतें, चलाक औरतें, कहता औरत तो मत कहो। हाँ, और वैसे भी और जेलस तो हम मर्द नहीं होते ना, औरतें जेलस होती, हम मर्द तो नहीं होते। तो वो एक मुझे अच्छा लगा। मुझे क्यों जैसा बिल्कुल नादिया ने कहा कि पहला ड्रामा देख के यहाँ थी, इसको देख के ना मुझे लगा कि यार कुछ तो है। माना कि ये ड्रामा आप ये नहीं कह सकते कि ईद के हवाले से या रमज़ान के हवाले से, जैसे मरीना जी ने कहा काफ़ी सारे इसमें टॉपिक्स ऐसे लिए गए, लेकिन थोड़ी मुझे इसमें फ्रेशनेस नज़र आई। मुझे वो नहीं था कि यार वही टिपिकल ड्रामे जो हम देखते भी चले आ रहे हैं वो नहीं था। या जो अभी एक हमारा यमुना ज़ैदी वाला चल रहा है, यमुना यू आर अ ग्रेट स्टार, आपके साथ काश इतनी बड़ी है हमज़ा। और फिर उसके बाद अगर आप कहें तो ड्रामे में कुछ ना निकले, फिर
अफसोस होता है। इस ड्रामे में डायरेक्टर ने भी कमाल किया, डायरेक्शन ने भी कमाल किया। हाँ, कहीं ना कहीं मैं यासिर आपसे ज़रूर कहूँगी कि कुछ चीज़ों को आपने ना ड्रैग किया है, कुछ चीज़ों को, लेकिन कुछ चीज़ों का बड़ा फास्ट है कि आपका कैरेक्टर मुझे मज़ा आया। नाजिश 1 नाजिश 2 वो जैसे पता चलता ओ तेरी यार नाम नाजिश ही रखना था तुम दोनों ने, वो बड़ा अच्छा सीन था कि वो लेके निकलती है, उसकी ऑडियो सुनवाती भी जाती है, और वो भी नहीं पढ़े लिखे लोग दिखाएं कि बिला वजह की कोई गुस्सा नहीं, चीखना नहीं, और वो जो है वो बात ख़त्म होती। बच्ची का उस पूरी चीज़ को फील करना कि माँ इतना उसको हर बार, अच्छा माँ का भी अब सही दिखाया है कि बाप चीट करता रहा है, और यकीनन आज पहली दफ़ा तो नहीं पकड़ा गया ना, इससे पहले उसकी सजा कितनी अच्छी रखी थी। हाँ। कहती तुम्हारा जो फैमिली ग्रुप है ना टब्बर व्हाट्सएप पे टब्बर नाम का फैमिली ग्रुप, कहते उसके अंदर तुम वीडियो भेजो हाँ। जिसमें तुम मुझसे माफी मांगो और ये वॉइस नोट भी भेजो और उसमें मुझसे कहो कि मैंने ये गलती की और ये कुछ नाजिश थी। कहीं तब मैं कहता मेरी तो जिंदगी भर के लिए मेरा तवा लगा देंगे वो तो मैं इतना बेइज्जत हूँ तो मेरे साथ कुछ और करवा लो, ये मत करवाओ। बच्चों को भी पता चलेगा, सबको पता चलेगा, और होता भी बच्चों को सब पता है। वो कहते अब क्या हुआ, फिर कोई अंकल की कोई नया फेर पता चल गया। तो ये चीजें ना कि मतलब वाकई ये सब चीज़ें हो रही हैं, और बच्चे उसको किस तरह हैंडल करते हैं। उस बच्ची का खुदकुशी करने का इरादा, और खुदकुशी भी किससे कर रही फिर तो हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। तो वो ये जो चीज़ें होती हैं कि कहाँ उनकी मेंटली स्ट्रेस जा रहा है, ये सब जो बड़े खूबसूरती से दिखाया। फसी की ये बड़ी राइटिंग की खूबसूरती है कि वो जब भी अपना कोई टॉपिक उठाते हैं तो वो इंतहा की खूबसूरती उसमें डालते हैं। फिर मुझे सिर्फ ये था कि वो मुझे थोड़ा फोर्स लग रहा था कि वो जो उनका आना जाना था ना कि ऐना को उस लड़के के साथ भेजना था, तो वो सिचुएशन, वो टाइम लाइन मुझे कुछ समझ नहीं आई थी कि वो इतनी जल्दी तैयार हो गई, क्यों पहुंच गई है, फिर मुझे देर हो गई है, सुबह साड़ी पहन के बैठी सुबह से साड़ी। और इवन तो वो वाला सीन भी मुझे बड़ा फोर्स लगा, जो अकेली बैठ के सैंडविचेस खा रही है और उनका आ जाना, और वो मैं अकेली आई हूँ और कॉफ़ी चाहिए, यहाँ की कॉफ़ी तो बड़ी महंगी होती है तो ये अफोर्ड करिए, फिर वो दोनों, फिर हमारा बिल तुम पे कर दो, फिर ये कर दो, दोनों में से कोई वो नहीं। तो कुछ चीज़ें चले, फिर मैं कहती हूँ कि कॉमेडी ड्रामा है, ईद का ड्रामा है, कुछ चीज़ों को मार्जिन दे देते हैं। तो 2 थम्स अप तो मैंने इसलिए पहली दफ़ा में दे दिया। आगे चल के ड्रामा क्या करता है कि 1 थम्स अप पे लाता है, इस्माइल पे लाता है, या फिर कह देता ये क्या था, ये ना करना फंसी। लेकिन फ़िलहाल इस ड्रामे के लिए जनाब जो इस वक्त तक मैंने ये ड्रामा देखा है, राइटिंग के हवाले से मैं कहूँगी 7, एंड डायरेक्शन के हवाले से भी 7। कास्ट की बात कर रहे हैं तो विनी आप तो कमाल कर ही रही हैं, बाकी समी खान का मरीना जी ने बोल दिया है, यासिर यू वर सो गुड, अनुषे बहुत मज़े की हैं, आमना आई थिंक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बिकॉज उसमें आप शुरू में मुझे पहले सीन में लगा था कि बहुत कोई दबी भी है, लेकिन अब एक्चुअली समझ आ रही है कि वो जिस तरह उसको देख रही है वो एक उस तरह देख रही है कि तर्स खा रही है, क्या है ये, मैं किस हाँ कि फेड अप भी है। सो व्हाई डजंट शी सीक हेल्प? वो कहते हैं, सब बातों में कह तो रही है कि साइकियाट्रिस्ट के पास लेके, अपनी बेटी से भी कहती है, उसकी बेटी भी कहती है कि अब्बू को हमें दिखाना चाहिए, और ये she should go to a psychiatrist and get help herself as to how to deal with this guy to get him. I think आगे एपिसोड्स में यही होगा कि वो एट द एंड के, और ये बड़ा अच्छा दिखा रहे हैं कि अगर आपके घर में कैसा इंसान मौजूद है या उसके अंदर ऐसी टेंडेंसीज मौजूद है तो आप हेल्प को देखें या हेल्प की तरफ जाएं। और आई थिंक लेकिन बात हम करेंगे अली दयान और ऐना आसिफ की, जो लीड कास्ट है। बहुत ये अली को तो हम मेरे ख्याल पहली दफा देख रहे हैं। आई थिंक इन्होंने पहले कोई नादिया बताई थी, कोई ड्रामा किया हुआ है, ऐना के साथ ही किया हुआ है। नहीं कौन मुझे बता रहा था? आई थिंक ये पहला ही इनका नहीं, इन्होंने एक और ड्रामा भी अली दयान था, उसमें भी ऐना आसिफ के साथ ही थे। अच्छा, तो फिर इस तरह शायद रजिस्टर्ड नहीं हुआ, वो हमने रिव्यू नहीं किया। जुड़वा था या कोई और ड्रामा था, वो हमने रिव्यू नहीं किया। मैं इनको पहली दफा देख रही हूँ और ऐना के साथ देख रही हूँ, तो ऐना बहुत, एक तो माशाल्लाह ऐना बहुत ग्रूम हुई है डे बाय डे, हम जिस तरह देख रहे हैं ऐना को, जुड़वा उसकी एक्टिंग के हवाले से भी और उसको वैसे भी देखने में माशाल्लाह वो ग्रूम हो रही है और खूबसूरत नज़र आ रही है माशाल्लाह से वो। तो ऐना यू आर टू गुड बच्चा, तुम जितना भी काम करती हो, जैसे भी करती हो बहुत अच्छा। बस वो मुझे लगा कि अगर वो सहरी वाला सीन था, जब पहला सीन जहाँ वो पराठे बनाने आती है, वो सहरी दिखा रहे थे या जिस नॉर्मल डेज दिखा रहे थे, तो वो बस मुझे तो वो अच्छा लगा। मुझे तुम्हारी तैयारी, तुम्हारा इंट्रो बहुत अच्छा था, बिलावल जी के ड्रामेटिक शॉट्स नहीं बनाए थे, वो अच्छा था ओवरऑल।
माँ के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप लग रहा है कि माँ बेटी है, ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ वो माँ बिल्कुल ही बेटी कोई एक्चुअली लग रहे हैं अलग कहानी चल रही है और आपका आप जनाब वाली कहानी नहीं है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। किताबों वाली शॉप पे तुम्हारे एक्सप्रेशन, किताबों को देख के आंखों के अंदर जो चमक आना, फिर उसको रोक के वो बुक्स का ख़रीदना, तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आर्टिस्ट का ना बता देती हैं ये कितना चौकन्ना अपने काम के अंदर वो, और वो किस तरह ले रहा है, कितना सीरियस ले रहा है। तो यू आर टू गुड बच्चा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और फ़िलहाल ये मैंने अभी कुछ 2 ही एपिसोड देखे हैं, तो इन एपिसोड के हवाले से आपके लिए है नंबर 9। और जो हमारे जो अली हैं, अली आप भी बहुत भाई कमाल, आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। वो और बात है कि समीर थोड़े ज़्यादा नंबर लेके जा रहे हैं, लेकिन तुम भी अपनी जगह बहुत कमाल का काम करो। लग ही नहीं रहा कि इतनी बड़ी कास्ट के साथ आप इस तरह काम करें, तो मज़ा आ रहा है। और आगे चल के यकीनन ये एक आपके लिए बड़ा पाथवे जो आप आगे चल के इसको पार करेंगे। तो गुड, 8 मार्क्स हैं आपके लिए। थैंक यू।